वेलकम एवरीवन। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है कनेक्टिव टिश्यू। ये वाली जो वीडियो है इसमें हम हाफ जो है कवर करेंगे कनेक्टिव टिश्यू को और हाफ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू जो है, सबसे पहली चीज़ ये कि कनेक्टिव टिश्यू जो मेनली जो कनेक्टिव टिश्यू माना जाता है वो माना जाता है स्केलेटल टिश्यू को। स्केलेटल टिश्यू यानी कि कार्टिलेज और बोन को सबसे मेन जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू की जो डेफिनेशन होती है उसके हिसाब से शरीर या आपकी बॉडी के जो बाकी पार्ट्स होते हैं उनको भी कैटेगराइज किया जा सकता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। तो ये जो चार्ट है ये पूरा वो डिस्क्राइब कर रहा है चीज़ें कि क्या क्या हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या ऐसे पार्ट्स, ऐसी सेल्स हैं या फिर ऐसे टिश्यूज़ हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जिनकी गिनती हो सकती है। बट स्टिल आई एम सेइंग दैट स्केलेटल टिश्यू और कार्टिलेज एंड बोन आर द मेन कनेक्टिव टिश्यूज एंड रेस्ट ऑफ these are also the connective tissue, but these are not too much emphasized. बट ये जो है कार्टिलेज और बोन ये सबसे ज़्यादा जो है स्टडी किया जाता है, इसको सबसे ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। स्टिल हम सबके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। तो लूज़ कनेक्टिव टिश्यू हो गया फर्स्ट वाला, यानी कि एरियोलर टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, इनकी जो कनेक्टिव, इनको मैं थोड़ा इतना ज़्यादा आपको इतना ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करने वाली हूँ। सिर्फ हम कार्टिलेज और बोन को सबसे ज़्यादा देखेंगे। इनके बारे में जो रेस्ट ऑफ दीज है तो इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, एरियोलर टिश्यूज़ होते हैं। नाम ज़रूर सुना होगा आपने कभी, एरियोलर टिश्यूज़। ये क्या होता है, लूज़ कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स का जो लेवल होता है इनमें कम होता है, फाइबर्स भी काफ़ी कम होते हैं। फिर है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़, ये दो टाइप के होते हैं, वाइट फाइबर्स और येलो इलास्टिक। ये दोनों फिर इस यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कार्टिलेज में भी इनका कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन ये फ्री कंडीशन में भी मिलते हैं। फिर है एडिपोज टिश्यू जो आपकी जो स्किन की जस्ट नीचे वाली टिश्यूज़ जो होती है, फैट सेल्स जहाँ पर को ज़्यादातर डोमिनेटेड रहते हैं। जैसे जो आदमी बहुत ज़्यादा फैटी होता है तो उसमें एडिपोज टिश्यू का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि एडिपोज टिश्यू वो टिश्यूज़ है जहाँ पे फैट सेल एक्यूमुलेट होती है। ठीक है, फिर है डेंटाइन सिंपली क्या है कि जो हायर जैसे वो एनिमल्स जिनमें दांत पाए जाते हैं तो उनके दांत में क्या होता है कि जो मिनरलाइजेशन हो जाता है, डेंटाइन और पल्प। ठीक है, तो इनेमल के बीच में, तो देखिए, फाउंड बिटवीन इनेमल एंड पल्प कैविटी के अंदर जो डेंटाइन वाला पोर्शन होता है, जब आप दांत कभी पढ़ाई करना आप दांत के बारे में, तो उसमें बीच में क्या होता है, इनेमल, पल्प और कैविटी। तो जो डेंटाइन वाला हिस्सा होता है इसका, उसको कनेक्टिव टिश्यू माना जाता है क्योंकि वो कनेक्ट कर रहा है चीज़ों को। फिर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ सीधे अभी ब्लड मेकिंग सेल्स टिश्यूज़ में। अब ब्लड भी जो है क्या है, बॉडी को, देखिए ब्लड फ्लो कर रहा है, पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है, वो आपके सर से लेके पाँव तक बह रहा है, तो ये कनेक्ट कर रहा है बॉडी को के अलग अलग पार्ट्स को एक दूसरे के साथ, तो इसको मोर और लेस कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। हालांकि जो डेफिनेशन होती है कनेक्टिव टिश्यू की, कि टिश्यूज़ की क्या डेफिनेशन है कि एक जैसी सेल्स मिल करके आपस में एक जैसा कोऑर्डिनेट कर करके काम करेंगे। तो लेकिन जो ये ब्लड होता है उसमें WBCs भी हैं, RBCs भी हैं, प्लाज्मा भी है, लेकिन ये कनेक्ट तो कर रहा है बॉडी को, इसलिए इस वजह से इसको कनेक्टिव टिश्यू के अंदर डाल दिया गया। मेन जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कार्टिलेज और बोन। ओके, ये देखिए, ये मैंने जो बुक है, देखिए आपके पास काफ़ी सारी बुक्स होंगी, आप लोग काफ़ी लोग डाइजेस्ट से भी पढ़ाई करते हो, तो ये बुक का मैंने फ़ोटो इसलिए डाला है ताकि अगर आपको लगे कि आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं तो आप इससे नोट प्रिपेयर कर सकते हो अपने। ठीक है, जो आपकी बुक है थोड़ा उससे ऐड करके और थोड़ा इससे ऐड करके, और ये काफ़ी अच्छी बुक के नोट्स, काफ़ी अच्छी बुक का पिक्चर है, तो आप इसे ले सकते हो कंसिडरेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले आया कार्टिलेज। देखिए कार्टिलेज क्या है, वो थोड़ा सा बोन से थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा कम हार्ड चीज़ रहती है। ठीक है, जैसे अगर हम हार्डनेस की बात कर रहे हैं तो कार्टिलेज बोन से कम हार्ड होता है, बोन ज़्यादा हार्ड होती है। कार्टिलेज जो क्या है फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। अब देखिए कार्टिलेज में आपको ज़्यादा इतना नहीं पढ़ाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि मैं कार्टिलेज के लिए पहले से एक वीडियो डाल चुकी हूँ, प्रैक्टिकल वाला जो वीडियो था हमारा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके उसको आप देखिए। फिर भी मैं अभी बता देती हूँ आपको, जैसे मान लो ये कार्टिलेज का कोई हिस्सा टुकड़ा है, यहाँ पे क्या होंगी, कॉन्ड्रेन्स होंगी। ठीक, कॉन्ड्रिंग तो मैट्रिक्स होता है इसका, ये वाला कॉन्ड्रिंग हो गया। और कॉन्डोब्लास्ट नाम की सेल होती है। ठीक है, कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होती है वो मैट्रिक्स को ही प्रोड्यूस करती है।
तो इस तरह से ये जो कार्टिलेज का फॉर्मेशन हो जाता है। अब कार्टिलेज जो होती है, देखिए 3 टाइप ऑफ कार्टिलेज आते हैं। कौन कौन सी? पहली है हाइलिन कार्टिलेज। जो हाइलिन कार्टिलेज होती है वो, हाइलिन का मतलब क्या होता है? ग्लॉसी होना, शाइनी होना। तो हाइलिन कार्टिलेज जो होगी वो शाइनी होगी और सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल की बनी होती है, ठीक है। और इसमें फाइन कोलेजन फाइबर्स होते हैं। अब जहाँ पर वो भी कोलेजन फाइबर्स होंगे वहाँ पर इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। कोलेजन का काम क्या होता है? कोलेजन होती है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना, फ्लेक्सिबल चीज़ को कर देना। तो जहाँ आपके बॉडी के जिस भी पार्ट में कोलेजन ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी यूथफुलनेस उतनी ही ज़्यादा है और वो उतना ही क्या है? फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो हाइलिन कार्टिलेज में कोलेजन के फाइबर्स रन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये क्या होंगे? कोलेज, इसके भी क्या होंगे? लेक्यूना। जैसे मैंने पिछली बार आपको, आप फिर से एक बार वो वीडियो देखना, लेक्यूना वगैरह सब मैंने उसमें डिस्क्राइब कर रखा है आपको। तो जो लेक्यूनाज होते हैं वो मतलब ईच लेक्यूना में इंक्लूज 1, 2 और 4, 8 कॉन्ड्रोसाइट्स। मतलब एक लेक्यूना होगा इस तरह से और इसके अंदर छोटे छोटे से 8 तक के कॉन्ड्रोसाइट्स हो सकते हैं। 1 से लेकर 8 तक कॉन्ड्रोसाइट्स हो सकते हैं। फिर वही कॉन्ड्रोसाइट्स क्या बनाते हैं? मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक। ठीक है, अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज आ जाए कि हाइलिन कार्टिलेज इलास्टिक होता है, कंप्रेसिबल टिश्यू होता है, लोकेटेड एट द एंड ऑफ द बोन एंड इन द नोज, ठीक है। जो कोई भी बोन होगी, कोई भी बोन है, उसके एंड में हमेशा हाइलिन कार्टिलेज ही होता है, ठीक है। और इन द नोज़, आपकी नोज़ में भी हाइलिन कार्टिलेज है। नोज़ को हाथ लगा के देखिए, काफ़ी फ्लेक्सिबल है, हालांकि हार्डनेस है बट फ्लेक्सिबल भी है, तो वहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज मिलता है। इसके अलावा ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में, लार्ज ब्रोंक्यूल्स में, इन सब में ये वाला कार्टिलेज मिलता है। कौन सा? हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। अब नेक्स्ट आया येलो इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। येलो इलास्टिक कार्टिलेज मतलब उनका थोड़ा सा येलोइश कलर में होगा ये कार्टिलेज। द मैट्रिक्स इज सेमी ओपैक। ओपैक का मतलब क्या होता है? एक तो होता है ट्रांसपेरेंट चीज़ होना, ट्रांसपेरेंट मतलब बिल्कुल आर पार दिखना। ओपैक का मतलब होता है धुंधला धुंधला सा, सेमी ट्रांसपेरेंट आप कह सकते हैं, ऐसा दिखेगा आपको। जैसे कोई शीशा है, मान लो वो ओपेक है, तो उसके अदर साइड को आपको बहुत क्लियर चीज़ें नहीं दिखेंगी, मतलब समझ आ जाएगी कुछ है वहाँ पे, लेकिन क्लियर चीज़ नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। द मैट्रिक्स इज सेमी ओपैक एंड कंटेन्स अ नेटवर्क और येलो इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। इलास्टिक फाइबर्स जो भी होंगे येलो होते हैं। अब दे कन्फर ग्रेटर इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये ज़्यादा इलास्टिसिटी दिखाते हैं और ज़्यादा, देखिए इलास्टिक ही नाम है उसका, तो इलास्टिसिटी ये ज़्यादा शो करेंगे कोलेजन से ज़्यादा। कोलेजन जहाँ पर होगा वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है और यहाँ पे ये इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद है वाइट फाइब्रस। इसमें क्या है? ये लार्ज नंबर ऑफ बंडल्स ऑफ डेंसली पैक्ड विथ वाइट कोलेजन, ठीक है। वाइट इलास्टिन, अभी मैंने बोला आपको, इलास्टिन जब भी वर्ड आएगा जहाँ पे इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स हमेशा येलो कलर के होते हैं। और जहाँ पे वाइट फाइब्रस कार्टिलेज है, वाइट का मतलब है, वाइट का मतलब ये समझ लो कि यहाँ पे कोलेजन होगा। तो कोलेजन फाइबर कार्टिलेज ये नाम नहीं होता है, इसको यूजली वाइट फाइबर कार्टिलेज बोला जाता है। तो ये किसके बने होंगे? कोलेजन के बने होंगे, एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स। दिस प्रोवाइड्स ग्रेटर स्ट्रेंथ देन हाइलिन कार्टिलेज। ये हाइलिन कार्टिलेज से ज़्यादा स्ट्रेंथ देते हैं। क्यों? क्योंकि जो वाइट फाइब्रस कार्टिलेज है, अब देख इसमें भी क्या है? कोलेजन ही है। वो हाइलिन में भी कोलेजन था, इसमें भी कोलेजन, लेकिन इसमें कोलेजन जो फाइबर्स है इसकी क्वांटिटी कहें, उसका नंबर कहें, वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा कोलेजन मतलब ज़्यादा क्या? स्ट्रेंथ, ज़्यादा इलास्टिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट, तो वाइट फाइबर कार्टिलेज लोकेटेड एट द डिस्क बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा। देखिए हमारी जो वर्टिब्राज होती हैं, वर्टिब्रा पता ही है आपको, पीछे जो बैकबोन है, तो वो कंटिन्यूस नहीं होती है। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये पूरी ऐसी कंटिन्यूस होती है, नहीं। ये क्या होती है? छोटे छोटे ऐसे डिस्क बने होंगे, ठीक है, वर्टिब्रा के इस तरह से डिस्क बने होंगे। अब इन डिस्क के बीच में जो कार्टिलेज होती है वो यही वाली होती है। कौन सी? वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, ठीक है। तभी तो हम ऐसे झुक पाते हैं। अगर इसके बीच में ये कार्टिलेज नहीं होती तो हम झुक भी नहीं पाते, क्योंकि अगर बोन ही होती ना पूरे में, तो क्या होता है? वो तो पूरा रिजिड हो जाता, हम झुक नहीं पाते। बोन मुड़ती नहीं है,
जो हम हाथ जब मोड़ पाते हैं तो वो इसलिए क्योंकि बोन का जंक्शन होता है वहाँ पे, और जंक्शन में भी क्या होता है, वहाँ पे कार्टिलेज होती है, ठीक है। इस तरह से ये रहेगा। अब इसके बाद है बोन। जो बोन है इसको मैं आपको अगली स्लाइड में समझाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो वो ये बोन को नेक्स्ट वाली स्लाइड में कवर कर दिया जाएगा। ओके ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।